हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ऊपर वाले की कृपा से अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर एजे इंग्लिश क्लासेस। ये जो यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और आप हमारे वीडियोज़ लगातार देखते हैं, आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि अभी हम लगातार ईडियम्स एंड फ्रेजेज़ के सीरीज़ में हमेशा एक नया वीडियो हर वीक लेकर आते हैं, जिसमें आपको कुछ नए और बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम्स एंड फ्रेजेज़ के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि आपके डिफरेंट कंपटीशन के एग्ज़ाम्स, साथ ही जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स है क्लास 10th 12th और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीटेट, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस वगैरह के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइज, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि बिग गन मीन्स क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी इज अ बिग गन। क्या ये राइट है या रॉन्ग? आप कमेंट में अगर आपको जानकारी है और आप जानते हैं कि बिग गन मीन्स क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। तो गाइज, यहाँ पे पहला जो इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है एट डैगर्स ड्रॉन। तो गाइज, एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स क्या होता है? एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स होता है टू हैव बेटर एनमिटी, यानी कि ओपनली इनमिकल। किसे कहते हैं हम? ओपनली इनमिकल, कट्टर दुश्मनी होने को कहते हैं, प्रकट शत्रुता, कट्टर दुश्मनी। यानी टू हैव बेटर एनमिटी मीन्स कट्टर दुश्मनी। और इसके लिए हम जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज यूज करते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि दे आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि वे अभी कट्टर, उनकी क्या है, आपस में कट्टर दुश्मनी है। ठीक है, उनकी आपस में क्या है, कट्टर दुश्मनी है, यानी कि प्रकट शत्रुता है। तो अगर किसी की आपस में कट्टर दुश्मनी हो, उसके लिए हम कह सकते हैं कि दे आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंसेस भी हम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपको आज कुछ नए 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेज सीखने को मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सेकंड देखेंगे। सेकंड जो यहाँ पे आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेज दिखाई पड़ रहा है, ये है एट वंस विट्स एंड। तो गाइज, एट वंस विट्स एंड मीन्स क्या होता है? पजल्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, परप्लेक्स्ड होता है। तो आप देख रहे हैं पजल्ड, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड, ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? टू फाइंड वन सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस फेल्स टू वर्क, यानी कि अपने आप को ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में पाना जहाँ पे आपकी बुद्धि जो है, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो काम करने में असफल हो जाता है। यानी कि उसे हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, अर्थात उलझन में। ऐसा सिचुएशन जब आप उलझन में होते हैं, एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज करते हैं। गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे जो एग्जाम्पल की मदद से कि ही वाज एट हीज विट्स एंड व्हेन द पुलिस आस्क्ड हिम ऑफ द थेफ्ट, यानी कि जब उसे पुलिस ने चोरी के बारे में पूछा, यानी कि जब उसे चोरी के बारे में पूछा तो वो किस में पड़ गया? ही वाज एट हीज विट्स एंड, यानी कि वो उलझन में पड़ गया। जब उसको व्हेन द पुलिस आस्क्ड हिम ऑफ द थेफ्ट, जब पुलिस उसको चोरी के बारे में उससे पूछताछ की तो वो उलझन में पड़ गया, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं पहले ही, बिग गन। बिग गन मीन्स क्या होता है? अक्सर इडियम्स एंड फ्रेजेज का लिटरल मीनिंग नहीं होता। अगर लिटरल मीनिंग्स के साथ आप चलते हैं तो आप उसके सही भाव तक, जो भावार्थ है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए यहाँ पे बिग गन मीन्स बड़ा बंदूक नहीं होगा। कई बार यह चीज़
जिन्हें पता नहीं होता है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन मीन्स क्या होता है? एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन यानी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति। और आज के टाइम में हर किसी को पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस कि इज नरेंद्र मोदी अ बिग गन इन द बीजेपी। देखिए एक चीज और यहाँ पे हम समझेंगे कि बीजेपी में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीजेपी में द लगा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है बीजेपी में। क्यों हुआ है? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पहले आप द का यूज करते हैं। और गाइज द के यूज के बारे में आपको एक चीज़ और बताऊं कि द को हर वक्त द नहीं पढ़ा जाता, द को द भी पढ़ा जाता है, यानी द को द भी पढ़ा जाता है और द को दी भी पढ़ा जाता है। तो द को द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। जब भी कोई नेक्स्ट वर्ड वोवेल साउंड से शुरुआत होती है तो हम द को दी पढ़ते हैं, और जब भी कोई नेक्स्ट वर्ड कंसोनेंट साउंड से शुरुआत होती है तो उससे पहले जब द का यूज हम करेंगे तो द पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा सेकंड लास्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज है बाय एंड बाय। वैसे तो आप और हम जब भी किसी को हमें बाय करना हो, यानी कि अगर हमें उन्हें विदा लेने वक्त हम अक्सर लोगों को बाय बाय करके टाटा करके हाथ हिलाते हैं, लेकिन बाय एंड बाय जब भी इंग्लिश में यूज होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इट मीन्स यहाँ एग्जाम्पल की मदद समझेंगे कि यू विल लर्न ईडियम्स एंड फ्रेजेज बाय एंड बाय। जैसे कि अभी आप ईडियम्स एंड फ्रेजेज सीख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कौन सा फ्रेज का यूज किया? बाय एंड बाय का। बाय एंड बाय मीन्स क्या हो गया? धीरे धीरे। इट मीन्स अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में बने रहते हैं और हमारी सारी सीरीज की जितनी वीडियोज हैं सबको कवर करते हैं तो धीरे धीरे आप ईडियम्स एंड फ्रेजेज सीख जाएंगे, क्योंकि हमने आपको वादा किया है कि हम अप्रॉक्स मोर देन 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेज आपको अपने वीडियो लेक्चर्स के पूरे सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको सीखने में मदद करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डोंट वरी बाय एंड बाय यू विल कम टू नो ऑल द ईडियम्स एंड फ्रेजेज। यहाँ पे भी हमने जो फ्रेज यूज किया है वो बाय एंड बाय है। तो गाइज फिर से एक बार इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं कि डोंट वरी बाय एंड बाय यू विल कम टू नो ऑल द idioms and phrases after watching all the videos of our playlist। यानी कि अगर आप हमारे सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोज हैं उसे देखने के बाद आप सभी idioms and phrases जान जाएंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी, चिंतित मत होइए। बाय एंड बाय यू विल कम टू नो ऑल द idioms and phrases आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज ऑफ आवर प्लेलिस्ट। हमारे प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज देखने के बाद आप सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेज जान जाएंगे। तो गाइज नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है कासल्स इन द एयर। कासल्स इन द एयर मीन्स क्या होता है? विजनरी प्रोजेक्ट या डे ड्रीम कह सकते हैं आप। डे ड्रीम और विजनरी प्रोजेक्ट होता क्या है? तो अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। इट मीन्स हवाई किला बनाना या हवाई किला। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बातें ही बातों में जो वास्तविकता होती है, जो फैक्ट होता है, जो ट्रूथ होता है उससे विपरीत डींगे हाँकते हैं और बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। और उस वक्त हम इस फ्रेज का यूज करते हैं कि इट्स नीडलेस टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, यानी कि हवाई किला बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर डज नॉट प्रोड्यूस एनी कंक्रीट रिजल्ट। कंक्रीट मीन्स गाइज क्या होता है? कंक्रीट मीन्स मूर्त होता है। कह रहा है बिल्डिंग कासल्स इन द एयर यानी हवाई किला बनाना डजंट प्रोड्यूस एनी कंक्रीट रिजल्ट, यानी कोई मूर्त परिणाम नहीं उत्पन्न करता है। जो हवाई किला बनाता है वो कोई भी मूर्त परिणाम यानी कंक्रीट रिजल्ट
नहीं उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना हुआ, यानी कि अगर कोई आदमी आपके सामने बड़ी बड़ी डींगे आके बड़ी बड़ी बातें बनाए जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो क्या वो आप पर कोई प्रभाव छोड़ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो और भी सोशल मीडिया हैंडल है आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, बीएसईबी बोर्ड, बिहार बोर्ड का जो भी बच्चे हैं वो अपने 10th 12th का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार अपना सिलेबस देखें। सिलेबस में ईडियम्स एंड फ्रेजेज उनको पढ़ना होता है, और जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सिलेबस के वो सारे ही हम कवर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में उनको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।